वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन पर। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तब भी हल्का सा टफ था, पर ये एकदम इजी पीजी, ठीक है, आसान है एकदम। सुनो क्या बोला है हमसे, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ तुम √5 को ऑलरेडी इरेशनल मानोगे। बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन होता है गिवन दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन अगर यहाँ गिवन नहीं है तो भी तुमको मान के चलना है कि √5 इरेशनल है। तुम्हें अब ये प्रूफ करना है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को प्लस कर दिया तो तब भी इरेशनल ही रहता है, ठीक है। कैसे करोगे? वही प्रोसेस। सबसे पहले लेट 3 + 2√5, ये क्या बना है? 3 बना है। 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 + 2√5 को p/q के बराबर मान सकते हैं। इसको भी करने का सेम प्रोसेस जो पहले वाले सवाल, इससे पहले वाले सवाल को किया था। पहले रैशनल मान लो और फिर अपनी ही बात को गलत साबित कर दो। तो जब रैशनल रहेगा ही नहीं, जो माना था वही गलत साबित हो गया, तो या तो रैशनल होता है नंबर या इरेशनल होता है। तो रैशनल नहीं रहा तो इरेशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रूफ। ठीक है, आ जाओ। तो हमने कहा लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू। तो भैया हमने कहा ये p/q के बराबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और p और q दोनों ही को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स का मतलब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भैया p और q दोनों ही को प्राइम इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अगर तुम यहां तक कर लिया तुमने, बस इसके आगे कुछ नहीं है ज्यादा, एक इक्वेशन बनानी है इसकी। अब √5 को अकेला छोड़ दो, इसको तनहा कर दो, साहब अकेला छोड़ दो। कैसे करोगे अकेला? 3 और 2 √5 का रिश्ता प्लस का है, ये भाई साहब भी हम प्लस के हैं। 3 को उधर भेज दो तो क्या बनेगा? 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। ये p/q अलग है, 3 माइनस का अलग हुआ, ठीक है। अब √5 को अकेला छोड़ना है ना, तो चलो पहले यहाँ एलसीएम ले लो, p - 3q/q, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब 2 और √5 का रिश्ता मल्टीप्लाई का, तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q। 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, ये बन गया √5, ठीक है। तुमको ऑलरेडी पता है कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल, ठीक है, ऑलरेडी तुमको पता है। अच्छा, q जो है, p और q कैसे नंबर है? को प्राइम इंटीजर्स। p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। 3 और 2 ऑलरेडी क्या है तुमको दिख रहा है, 3 और 2 क्या है? इंटीजर्स है। ऊपर भी इंटीजर्स है, नीचे भी इंटीजर्स है, तो ये नंबर कैसा आ गया? ये नंबर तो भाई पक्का ही पक्का, पक्का ही पक्का, एकदम ईंट चिपका दी, ईंट पे सीमेंट कर दिया, बढ़िया से पेंट वेंट कर दिया, एकदम दिख रहा है कि भैया ये तो रैशनल नंबर है। और ये दिख रहा है एकदम वैसे ही पक्का, ईंट लगा दी, सीमेंट लगा दिया, वो भी अंबुजा सीमेंट एकदम पक्के वाला, दिख रहा है ये रैशनल है। एक तरफ नंबर इरेशनल आ रहा है, एक तरफ रैशनल आ रहा है, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? ये तो गलत चीज आ गई सामने, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो जो भैया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया? क्योंकि हमने ऊपर जो अजम्पशन लिया है लेट करके, वही गलत लिया है, नींव ही गलत है, तो जवाब तो गलत आएगा ही। समझ गए? ठीक है, बस यही है, इतना ही कर रहा है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही लिख दे रहा है, सिंस p and q are integers, therefore p - 3q/2q is a rational number, but
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट we know that root 5 is an irrational number। हम जानते हैं कि रूट 5 irrational नंबर है, हम जानते हैं कि ये चीज रैशनल नंबर आ गई है, hence both cannot be equal। दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अरिजन। ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन हुआ है, दोनों ये जो तबाही मची है, दोनों बराबर आ गए हैं एक दूसरे को। दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अरिजन ड्यू टू, क्यों हुआ है आखिर ये कॉन्ट्रोडिक्शन, क्यों कॉन्ट्रोडिक्शन आया है? ड्यू टू आर, क्योंकि हमने एक गलत अजम्पशन लिया था। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? रुक जाओ तो कैमरा को हल्का सा नीचे करने दो। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। और लास्ट में लिखोगे हेंस क्या लिख दोगे? हेंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। हेंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। हो गया प्रूव, आसान सा, ठीक है। चलो ये है पूरा सवाल और हमने कर लिया ये सवाल खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो ध्यान से, आसान सवाल है, ऐसे कोई टेंशन लेना इसको करने के लिए। पर वही फिर से इस एक्सरसाइज को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। 4-5 बार तो सब सवाल तुमको करना चाहिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।